तो पिछली बार हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के कई सारे सवाल बनाए और मुख्यतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निर्देशांक दोनों के पता हों तो कैसे निकालते हैं, इसका हमने अभ्यास किया। तो आज एक दूसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे और वो है कि दो बिंदु यदि दिए हैं और उनको मिलाने वाला रेखाखंड हम बना लें और उसको अंदर के किसी बिंदु से दो भागों में बांटें, तो किस अनुपात में बांटने के लिए कौन सा बिंदु चाहिए और उसके निर्देशांक क्या होने चाहिए, इसको हम लोग आज सीखेंगे और फिर उसके कुछ सवाल भी करेंगे। तो क्या बोल दिया मैंने इतना सारा? मैंने ये बोल दिया कि हमें दो बिंदु दिए गए हैं, ये दो बिंदु दिए गए हैं हमें, और दिए गए का क्या मतलब? दिए गए का मतलब इनके निर्देशांक दिए गए हैं। कहीं एक्स अक्ष होगा, कहीं वाई अक्ष होगा, और ए के और बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। और क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है कि इस ए बी को पहले आप मिला लीजिए, तो इसको कहते हैं रेखाखंड। दोनों तरफ बढ़ा दीजिए तो पूरी रेखा हो गई और ये उसका खंड हो गया। तो रेखाखंड, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाला रेखाखंड, ऐसा बोलते हैं ए बी। अब कोई एक बिंदु है इसके इस लाइन के ऊपर, इस रेखा पे, जिसको कि हम सी कहते हैं मान लें, और हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, वो सी ऐसा है ताकि ए सी बटा सी बी, ये जो अनुपात है, ये लंबाई बटा ये लंबाई, इस सी ने इस रेखाखंड को दो भागों में बांट दिया है, और उन दोनों भागों में से एक भाग है ए सी और दूसरा है सी बी। तो ए सी बटा सी बी, ये मुझे पता है, ये मुझे कहा गया है कि ऐसा सी खोज के लाओ, ऐसा सी खोज के लाओ ताकि ये बटा ये इतना हो जाए। और कितना हो जाए तो सामान्यतः उसको ऐसा लिख करके बताते हैं, एम बटा एन, 2/3 हो जाए। इसको इससे भाग लगाएं तो 2/3 मिल जाए, 3/4 मिल जाए, 1/2 मिल जाए, 1/5 मिल जाए, या और कुछ मिल जाए। तो इस तरीके से उसको हम बताते हैं। और उस सी बिंदु के निर्देशांक मुझे पता करने होते हैं जो कि ए सी बटा सी बी को एम बटा एन बना दे। एम और एन सामान्यतः छोटे छोटे पूर्णांक संख्याएं दी जाती हैं परीक्षाओं के अंदर में, और ये करना। तो कैसे करना? तो आसान है, काफी आसान है काम। दूसरा बड़ा चित्र बनाएंगे हम। ये मान लें कि हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। हम लोग जब इस तरह के सूत्र निकालते हैं तो सामान्यतः चीजें प्रथम चतुर्थांश में लेते हैं, एक्स भी धनात्मक, वाई भी धनात्मक, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जो सूत्र हमारा स्थापित होता है वो उस पूरे समतल के लिए सही होता है, ये ध्यान रखने का है। तो मान लीजिए हमारा एक बिंदु ए है ये, जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, और दूसरा बिंदु है हमारा ये बी, जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। तो अगर हम इसको तो पहले मिला देंगे, हम इसको तो मिला देंगे हम, और वो सी बिंदु भी बना देंगे जो कि ए सी बटा सी बी, इसको इसका अनुपात इतना कर दे। अब हम क्या करते हैं, ए से हम एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं ऐसा। तो ये है x1, ये लंबाई हो जाएगी x1 और ये लंबाई हो जाएगी y1। सी से भी लंब डाल दीजिए, तो ये इतनी लंबाई हो जाएगी, अभी हमें इसको पता करना है, और ये इतनी लंबाई हो जाएगी, इसको भी पता करना है, तो इसके निर्देशांक मिलेंगे। और बी से भी लंब डाल दीजिए, तो इसके निर्देशांक तो पता है। तो ये है x1, ये है x1 यहां से यहां तक, ये x1, और ये y1 यहां से यहां तक, फिर ये x2 कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये है x2, और ये पूरा ये है y2। अब आप यहां से एक लंब इस पर डालिए और यहां से एक लंब इस पर डालिए, इसको कुछ d कह लीजिए, इसको कुछ a कह लीजिए, e कह लीजिए। तो इतनी आप रचना अगर
करें। कठिन तो है नहीं खास, यहाँ से तीनों जगह से ऐसे लंब डालने हैं और फिर इन दो जगहों से ऐसे लंब डालने हैं। और अब आप देखें हमारे पास जो दो त्रिभुज बने हैं, ये ABC ये वाला त्रिभुज और ये CBE ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज CBE ये समरूप हैं। देखें आप, है ही साफ साफ दिख रहा है, कोण बराबर है। ये x अक्ष के समानांतर है, ये भी समानांतर है, आपस में समानांतर है। ये तिर्यक रेखा हो गई तो यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर हो गया। ये 90 डिग्री है ही, ये 90 डिग्री है ही, यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर हो गया। इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ये। और इसलिए हम लिख सकते हैं AD बटा CE बराबर AC बटा CB। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए AD और बटा CE बराबर AC और बटा CB। ये तो समरूप त्रिभुजों के गुण होते हैं, जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर होते हैं। अब AD कितना है, AD कितना है इसका तो हमें अभी पता है नहीं, तो इसको मानते हैं XY है ये, और इसलिए ये X है, पता नहीं है, पता करना है। और ये Y है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा Y है, यहाँ से यहाँ तक ये तो Y है ही, ये Y है, ये Y2 है, यहाँ पर ये Y2 है, ये Y2 और ये Y है। ये जो है ये हमारा C का जो है ये हमारा Y है, और Y2 जो है वो यहाँ तक है, वो यहाँ तक है, ये Y2 है। तो AD को क्या लिख सकते हैं हम, यहां से लेकर के यहां तक कितना है X, और उसमें से यहां तक कितना है XY। घटा लीजिए तो बचाइए और ये बराबर ही है। तो AD की जगह हम लिख सकते हैं बराबर इतना, और इतने को हम लिख सकते हैं मूल बिंदु से यहां तक की दूरी अर्थात X, और माइनस मूल बिंदु से यहां तक की दूरी अर्थात x1, तो ये है x माइनस x1। और CE को देखिए, CE कितना है, CE का मतलब हो गया यहां से यहां तक, और मूल बिंदु से यहां तक है हमारा x2, और उसमें से घटेगा कितना, इतना घटेगा जो कि है x, तो अर्थात x2 माइनस x, ये है x2 माइनस x। तो इनको अगर हम वहां रख दें तो क्या होता है, AD की जगह x माइनस x1 बटा CE की जगह x2 माइनस x बराबर AC बटा CB, और AC बटा CB है m बटा n, तो अर्थात ये हो गया m बटा n। अब आप इस तरह से गुणन करिए, n गुना x माइनस n गुना x1 बराबर m गुना x2 और माइनस m गुना x। अब ये x वालों को एक तरफ कर लीजिए, बिना x वालों को एक तरफ कर लीजिए, n इंटू एक्स, और ये इधर आकर के प्लस m इंटू एक्स, और ये m इंटू एक्स 2 पहले से, और ये इधर जाकर के प्लस n इंटू x1। x को कॉमन निकालेंगे, m प्लस n हो जाएगा, फिर यहां पर mx2 प्लस nx1 है, और इसलिए x का मान हो गया mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ऐसा। x1 पता है अपने को, x2 पता है अपने को, m और n पता है अपने को, तो इसलिए हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी इस बिंदु का x निर्देशांक हम प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से।
और कैसा है, कैसे याद करेंगे इसको, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ कहा AC बटा CB बराबर M बटा N, यानी ये है, अगर M इधर वाला AC तो ये हो जाएगा N इधर वाला, ये अगर M है तो ये है N, ये है x2 y2 और ये है x1 y1। तो क्या होगा, देखिए M इंटू x2, इधर वाला गुना इधर वाला, M इंटू x2, और क्या जोड़ा उसमें, N इंटू x1, इधर वाला N और इधर वाला x1, ये जोड़ना है। M गुना x2 प्लस N गुना x1, ऐसा करना है इसको, और नीचे में तो M प्लस N दोनों को जोड़ के लिख देना है। अब इसी प्रकार से आप y का मान खुद से निकाल लीजिए। जैसे हमने कहा AD बटा CE समरूप त्रिभुज से बराबर AC बटा CB, तो एक और भुजा है, ये वाली भुजा CD बटा BE, फिर से लिखिए CD बटा BE, CD ये भुजा बटा BE ये भुजा, और बराबर होगी AC ये भुजा बटा CB ये भुजा, तो AC बटा CB। अब उसी तरह से आप काम करिए। CD कितना है, देखेंगे CD कितना है, तो CD इतना है, ये क्या है, ये पूरा है y यहां से यहां तक, उसमें से इतना घटाना है, और ये क्या है, ये इतना है, और वो है y1, इसलिए जो CD है ये है y माइनस y1। और BE को देखेंगे अगर, तो BE क्या है, B से नीचे तक y2 है, उसमें से इतना घटा लीजिए, और ये क्या है, ये इसके बराबर है, और ये क्या है, ये y निर्देशांक है, तो ये पूरा y है यहाँ से यहाँ तक, तो आपने y2 में से y को घटाया, y2 में से y को घटाया, और ये बराबर AC बटा CB, तो वही M बटा N। अब देखिए बिल्कुल उसी प्रकार का इक्वेशन बना है, जैसे ये समीकरण बना है, ठीक वैसा ही समीकरण है, खाली x की जगह पे y है, x जहां जहां है वहां y, x1 है तो y1, x2 है तो y2, तो परिणाम भी वैसे ही मिलने वाले हैं, अंतिम परिणाम भी वैसे ही मिलने वाला है, जहां x है वहां y, जहां x1 है वहां y1, जहां x2 है वहां y2, क्योंकि वही अलजेब्रा होने वाला है, वही बीजगणित होने वाला है। और इसलिए हमारा दूसरा जो बना वो बना y बराबर, कैसे लिखेंगे, वैसे ही याद करिएगा। यहाँ तो हम लिख ही सकते हैं, x2 की जगह y2 लिखेंगे और x1 की जगह y1 लिखेंगे, लेकिन याद वैसे ही कीजिएगा, इधर वाला m और उधर वाला y2 प्लस उधर वाला n और इधर वाला y1, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 और बटा m प्लस n। ये सूत्र आप याद रखिएगा, काम आएगा, ये सूत्र आपके काम आएगा, इस पर आधारित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और याद रखने का बस बहुत सुंदर सा तरीका वही है कि m उधर है तो x2 इधर से उठाओ, n इधर है तो x1 इधर से उठाओ, और नीचे में तो m प्लस n को लिख देना है, वैसा ही y के साथ करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे कुछ सवाल इसके हल करेंगे। तो वो सूत्र हम यहाँ लिख लेते हैं, हालांकि वो तो याद ही रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा m प्लस n, ये है हमारा x, और इसी तरह से m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n, ये है अपना y, और x और y क्या है, वो बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक हैं जो इस AB को m बटा n इस अनुपात में बांटता है। ये सूत्र याद रखिएगा, कोई भी सूत्र याद रखिए तो उसके जो उसमें जो अक्षर आते हैं, सिंबल्स आते हैं, उनके मायने क्या हैं वो जरूर साथ में याद रखना है अपने को। तो चलिए सवाल करते हैं अब। तो देखिए 1 नंबर का सवाल है, इसके अंदर में
बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 बिंदुओं, दो बिंदु दिए हुए हैं -2,6 तथा दूसरा दिया है इसके अंदर में -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। और उसके बाद चार ऑप्शंस हैं। मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु का क्या मतलब, जितना इधर उतना इधर। तो वो जो रेखाखंड को जिसने विभाजित किया, जो उसका मध्य बिंदु है, उसने जितना इधर छोड़ा उतना ही उधर छोड़ा, तो अनुपात हुआ 1/1 बराबर बराबर। तो m बराबर भी 1 और n बराबर भी 1। मध्य बिंदु होने का मतलब है कि जो दोनों तरफ AC और CB है, AC बटा CB 1 है, बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए ये 1 हो गया। तो 1 को आप लिखेंगे 1/1, m/n, 1/1। तो मध्य बिंदु जब हो जाए अगर, तो समझ लीजिए कि वो m और n दोनों 1/1 है। तो क्या हो गया इसमें, अगर हम ऐसा करते हैं मध्य बिंदु के लिए, आप इसमें देखते हैं मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु अगर है तो मध्य बिंदु के लिए m बराबर 1, n बराबर 1, दोनों 1, दोनों 2 भी लिख सकते थे, दोनों 5 भी लिख सकते थे, दोनों -2 भी लिख सकते थे। आप सब लिख करके देख लीजिए, एक ही उत्तर आने वाला है। तो 1, तो क्या हो गया, m की जगह 1, n की जगह 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ये हो गया x बराबर x2 प्लस x1, ऐसा हो गया ये, और 1 + 1 यानी 2, और y यानी उसी तरीके से y2 और प्लस y1 बटा। तो मध्य बिंदु के लिए बड़ा आसान है, दोनों जो x निर्देशांक है कॉमा के पहले वाले, उनको जोड़ के आधा कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, और जो y निर्देशांक है दोनों, उनको भी जोड़ सके आप 2 से भाग लगा दीजिए। तो इतना ही काम है मध्य बिंदु के लिए, तो बहुत ही आसान मामला हो जाता है, क्योंकि जो अनुपात है 1:1 का है, m की जगह 1, n की जगह 1। तो क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये x कितना बन गया, -2 और प्लस -2 और बटा 2, ये वाला, तो ये -4/2, फिर से -2, औसत है ये, x2 और x1 का ये एवरेज है, औसत है ये, और दो संख्याएं अगर बराबर हैं तो उनका औसत भी उतना ही होना है। तो x बराबर 2 और y इसी तरह से दोनों जोड़िए, 6 और प्लस 10/2, तो 16/2 का मतलब है 8। तो जो बिंदु है वो बिंदु है हमारा मध्य बिंदु, उसके निर्देशांक है, पहला निर्देशांक है -2 और दूसरा निर्देशांक है 8। अब ऑप्शन में मिला लीजिए, जहां -2, 8 दिखाई पड़े वहां टिक लगा दीजिए। तो देखें इस प्रश्न को, एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4, एक बिंदु 7, -6 तथा 3, 4, ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु, बल्कि आप ऐसा कहें एक बिंदुओं
बिंदुओं, ऐसे ये दो बिंदु हैं यहां पर, को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 इस अनुपात में विभाजित करता है। यह बिंदु संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? तो उसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश से, और आगे के ऑप्शन आप जरूर समझ गए होंगे। दूसरे चतुर्थांश से, तीसरे चतुर्थांश से, और फिर अंतिम ऑप्शन होगा चौथे या चतुर्थांश से। तो किससे? पहले एक बिंदु है, वो क्या करता है? बिंदुओं, ये और ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 इस अनुपात में विभाजित करता है। और उस बिंदु के लिए पूछा जा रहा है, ये बिंदु संबंधित किस चतुर्थांश से होगा। तो हमारे पास ये दो बिंदु हैं। कौन कौन से? एक बिंदु है हमारे पास में ए, एक बिंदु है ये ए, जिसके निर्देशांक है 7-6, और दूसरा बिंदु है ये बी, इसको बी कह लें, इसको बी कह लें, और इस बी के जो निर्देशांक है वो 3,4 ऐसा। और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को, ये जो बिंदु है जिसके बारे में सारी बातें हो रही हैं, वो इसको 1:2 यानी इधर 1 और इधर 2 इस अनुपात में बांटा। ये 1 है तो ये 2 है, इस अनुपात में बांटा। ध्यान दीजिएगा, यहां पहले ये बिंदु लिखा गया है, बाद में ये बिंदु लिखा गया है। अनुपात में पहले ये 1 लिखा गया है और बाद में 2 लिखा गया है। तो उसी क्रम से आपको चित्र बनाना है। पहला जो यहां बिंदु है उसकी तरफ आप ये वाला पहला अनुपात लिखेंगे, और जो दूसरा बिंदु है उसकी तरफ आप दूसरा अनुपात लिखेंगे। तो 7-6 वाले साइड में मुझे 1 लिखना है। देखिए इस साइड में मैंने 1 लिखा है, और 3,4 वाले साइड में मैंने 2 लिखा है। तो चले, ये जो विभाजित करता है इस बिंदु के x और y निकालें। तो कैसे निकलेंगे? x बराबर क्या? ये सूत्र रहा 1 इंटू इधर वाले का x, इधर इस साइड वाला अनुपात और उस साइड वाला x, 1 इंटू 3 प्लस क्या? उधर वाला अनुपात और इधर वाला x, 2 इंटू 7 बटा 1 + 2 क्या बना? 3 एकम 3, 7 दूने 14, 14 3 17 और बटा 3। और यही काम y का, इसका जो y निर्देशांक है उसके लिए क्या करेंगे हम? फिर से वही का, इधर का अनुपात इधर का y, 1 इंटू 4 प्लस उधर का अनुपात इधर का y, 2 इंटू -6 और बटा 1 + 2 क्या बना? 4 और 6 दूने 12 माइनस में बटा 3 -8 बटा 2। तो बिंदु के निर्देशांक पता चल गए। बिंदु के निर्देशांक पता चल गए। कितने हैं? पहला है 17/3, फिर कॉमा के बाद है -8/3।
अब ये कौन से चतुर्थांश में है? x है धनात्मक, y है ऋणात्मक, तो आप समझ गए होंगे कि कौन से चतुर्थांश में है। अगर इसमें x धनात्मक है मतलब हम इधर की तरफ जाने हैं, हमें इधर की तरफ नहीं जाने हैं, और y ऋणात्मक है, x अक्ष से ऊपर नहीं जाना है, नीचे रहना है, तो हम यहां कहीं पर होंगे। यहां पहुंचने के लिए x में मुझे धनात्मक दिशा में जाना होगा और y के समानांतर हमें ऋणात्मक दिशा में जाना होगा, तभी इस प्रकार का अपने को मिल सकता है। इसलिए चतुर्थांश से ये जो बिंदु है वो संबंधित है। इसी प्रकार का एक सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो क्या करता है, जो बिंदुओं -1,7 -1,7 तथा क्या तथा 4,-3 को मिलाने वाले 4,-3 को मिलाने वाले क्या मिलाने वाले क्या इन बिंदुओं को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 इस अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक अपने को पता करना है, तो सीधा सीधा m की जगह पे 2 है, n की जगह पे 3 है, ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो आप फटाफट सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। x बराबर m इंटू x2, तो पहला वाला अनुपात और दूसरे वाले बिंदु का x निर्देशांक। पहला अनुपात जो है m बटा n कहते हैं, तो पहला वाला m और दूसरे वाला x, तो पहला वाला ये है m और ये दूसरे बिंदु का जो x है वो है x2, तो 2 गुना 4 जोड़ 3 गुना दूसरा वाला अनुपात में दूसरा वाला और बिंदु में पहला वाला, तो पहले बिंदु पर चले जाइए और x लिखना है ना, तो यहां से x उठाइए -1 ऐसा, और m+1 m+n ऐसा क्या बन गया? ये क्या बन गया? 2 चौके 8 -3/5, तो 5/5 अर्थात 1, x का मान निकला 1। और इसी तरह से आप y भी लिखेंगे, क्या? पहला वाला अनुपात का पहला और इधर दूसरे बिंदु का y, 2 × -3 प्लस अनुपात में दूसरा तो बिंदु में पहला 3 × 7। जब y लिख रहे होंगे तो y के निर्देशांक उठाएंगे यहां से, जब x लिख रहे होंगे तो x के निर्देशांक उठाएंगे यहां से, और बटा वही 2 जोड़ 3 क्या बना? -6 और +21 और यहां 5, 21 में से 6 चला गया तो कितना बचा? 15 और बटा 5 अर्थात 3। तो क्या बिंदु बना अपना? उत्तर क्या बना? x की जगह क्या आया था? 1 और y की जगह क्या आया था? 3। ये है अपना उत्तर, इस सवाल में।
तो इस प्रकार से जिस अनुपात में आपको बांटने को कहा जाए उसी अनुपात में आप उसको लिख लीजिए, प्लस माइनस का ध्यान रखिए, बीजगणित ठीक से कीजिए, जोड़ घटाओ, और आप इस प्रकार के सवाल बहुत आराम से बना सकते हैं। अब आइए थोड़े थोड़े अलग प्रकार के सवाल अब आएंगे और आप आनंद लीजिए। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद। देखिए आपको नए नए शब्द भी सीखने को मिलते हैं। आप गणित पढ़ते हैं लेकिन आपको गणित के साथ हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द भी सीखने को मिल जाते हैं, एक के साथ एक फ्री की तरह। पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2,-5 यदि 2,-5 PQ का मध्य बिंदु हो, PQ का मध्य बिंदु हो, तो P तथा Q के निर्देशांक निकालें। ऐसा ये सवाल है, 2 नंबर का सवाल है ये। तो एकदम से तो सूत्र जैसा कुछ लग नहीं रहा है, m कहाँ n कहाँ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, मध्य बिंदु वगैरह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे दें और फिर मध्य बिंदु के मांग लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ना, सवाल को पढ़ना, समझना, उसका चित्र पहले मस्तिष्क में बनाना, फिर कागज पर बनाना। क्या करते हैं, एक रेखा y अक्ष तथा एक अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, कोई एक रेखा है, और वो रेखा ऐसे वैसे कहीं भी हो सकती है, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा भी हम मान के चल सकते हैं, है नहीं ऐसी ये रेखा, लेकिन आप बिल्कुल मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। y अक्ष को Q पर और y अक्ष को P पर और x अक्ष को Q पर, क्रमशः का ये मतलब है। क्रमशः शब्द का मतलब है जिस क्रम में यहां, उसी क्रम में यहां। तो यहां पहला तो यहां भी पहला, यहां दूसरा तो यहां भी दूसरा। तो y अक्ष को P पर कट करती है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, ये काटते हुए जा रही है, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद कर दिया। और x अक्ष को ये Q बिंदु पर काटती है, और PQ का जो मध्य बिंदु है, PQ का जो मध्य बिंदु है, ये है 2,-5। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये लाइन ऐसी क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई इसका ऋणात्मक है, लेकिन फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप देखिए, अब देखिए इस P के जो निर्देशांक होंगे उसमें x निर्देशांक तो 0 ही होगा, क्योंकि हम y अक्ष पर हैं, तो x निर्देशांक तो 0 ही होगा। इसलिए जो P है, इस P के निर्देशांक होंगे 0,y। इसके जो निर्देशांक है वो है 0,y। और Q ये x एक्सिस पर है, ये x अक्ष पर है, तो यहाँ पे y को 0 होना है। तो इसलिए इसके जो निर्देशांक हैं Q का अगर हम निर्देशांक लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे x, 0। तो ये तो मान लें
कि P का निर्देशांक कितना, Q का निर्देशांक कितना। मध्य बिंदु क्या हुआ, PQ का मध्य बिंदु क्या हुआ, PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जानते हैं आप। मध्य बिंदु के निर्देशांक तो बहुत सरल है, आप x में x को जोड़ के आधा कर दीजिए, y में y को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो वो होंगे x बटा 2 और y बटा 2, x बटा 2, y बटा 2 होंगे, लेकिन है 2, -5 और x बटा 2, y बटा 2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र तो बड़ा आसान सा है, इतना ही है। तो अर्थात ये 2 जो है वो इस x बटा 2 के बराबर है, ये -5 जो है वो इस y बटा 2 के बराबर है। तो क्या पता चला, x बटा 2 बराबर 2, और इसलिए x बराबर 4, और इसी तरह से ये जो y बटा 2 है, ये दूसरा वाला निर्देशांक वो ये है -5, और इसलिए y बराबर -10। तो ये हो गए हमारे उत्तर हो गए। इसलिए P के जो निर्देशांक हैं, P ये 0, y, P के निर्देशांक जो पूछा गया है वही बताना है। हमसे पूछा गया है कि P तथा Q के निर्देशांक निकालें, तो P के निर्देशांक है 0, y, ये हो गया 0, -10, और Q के निर्देशांक है Q के निर्देशांक है x, 0, और x है यहाँ पे 4, तो 4, 0।